रविंद्र नाथ वाजपेयी जी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आप आए हैं, क्या है मामला, जरा विस्तार से बताएं। दरअसल हमने एक मकान खरीदा है जिस पे लोन लिया है। कहाँ पर? किशोरी खेड़ा में। किशोरी खेड़ा में। जेल के जस्ट पीछे का मामला है। ठीक है। 2023 से हम एप्लीकेशन देते जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके सारे ताले तोड़ दिए गए, सामान चोरी कर लिया गया, आज तक उसमें FIR नहीं लिखी गई। आज स्थिति ये बनी है कि कोतवाल साहब वही हैं, CO साहब बदल गए और 2 CO बदल गए। आशुतोष यादव जी थे, उसके बाद में आए विजय आनंद जी, उनको भी एप्लीकेशन दिए, उन्होंने लिख के फॉरवर्ड करके दिया, वो फिर कोतवाल साहब को देख के आए, कोतवाल साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमको ऐसे ही घुमाते रहे, ये बैनामा ले आओ, वो कागज़ ले आओ, कोर्ट के कागज़ ले आओ, कोर्ट का स्टे भी है, कंटेम्प्ट भी है, उनका कब्जा कराए दे रहे हैं। स्थिति ये बनी है कि उसके पिलर खड़े हो गए काफ़ी ऊंचे और बन जाएगा मकान तो हमको फिर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट कराए दे रहे हैं, कहते हैं हम ये कोर्ट का आदेश नहीं मानते, नया आदेश करा दो। कोर्ट किसी के घर की खेती तो है नहीं कि जब चाहें तब हम कोर्ट खुलवा दें कोई और तुरंत आदेश करवा दें। स्टे के कागज़ दे रहे हैं, कंटेम्प्ट के कागज़ दे रहे हैं। सीमा को मारा पीटा था तो उसने हमको बेच दिया, हमको बाद में पता चला। हम रोज़ एप्लीकेशन दे रहे हैं, 112 नंबर बुलवाते हैं, काम थोड़ी देर के लिए रुकता होगा तो रुकता है, नहीं तो आज स्थिति ये बन गई कि उसमें पिलर खड़े हो गए। कल परसों में हो सकता है उसमें स्लेब पड़ जाए, हमको तो फिर कानून की रगड़न हो जाएगी, सज़ा होगी मगर कानून से कितना समय लग जाएगा। उसमें अगर फिजिकली पोजीशन करा देंगे तो क्या होगा। सारा प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से अपील ये करना चाहते हैं, सत्यमेव जयते, सच की रक्षा हो। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कल्लू की ज़मीन कल्लू को देने के लिए तो प्रधान, सभासद, न्यायालय, कोर्ट, कचहरी, प्रशासन ये बना है। कल्लू अपनी ही ज़मीन तो मांग रहे हैं कि कल्लू को मनोहर की ज़मीन दे दोगे। क्योंकि आप राजस्व कर्मी हैं, आप भी शिकार हो रहे हैं। अरे राजस्व कर्मी क्या जज साहब शिकार हो सकते हैं अगर यही प्रशासन रहेगा तो। मैंने कितने थे जो अधिकारी सभी अभी किंजल सिंह के पिताजी का इनकाउंटर हो गया था तो 31 साल लड़ी, अब बाद में सजा भई। तो ये तो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, इसी व्यवस्था में सभी लोग हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई पुलिस वाला हो, चाहे जो हो, सरकार की सेवा कर रहे हैं। कानून की रक्षा होनी चाहिए। अगर कानून को नहीं मानते हैं तो क्या करें? स्टे ऑर्डर को कहते हैं कि बेकार है, वेस्ट पेपर है, स्टे ऑर्डर वेस्ट पेपर है। कंटेम्प्ट का केस अलग चल रहा है और हमको रोके हैं, जिसको हमको उनके खिलाफ कंटेम्प्ट मिला है उसका कब्जा कराए दे रहे हैं और उसमें आज ईंटा सब इकट्ठा होता जा रहा है, सीमेंट सब इकट्ठा है, पिलर खड़े हो गए हैं। कोतवाल साहब हमको केवल इधर उधर घुमा रहे हैं। हमको कोई आता है कहता भैया 2 लाख रुपए दे दो तो हम मसला करा दें और हम 20 तो गुंडे ला के करा दें। हम गुंडे ना पाल पाएंगे, पेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब हम इस उम्र में जाके गुंडों के पास जाएंगे क्या? अब क्या हम कहें, प्रशासन से क्या अपील करें? SP साहब को दिया, उन्होंने CO साहिबा को जांच दी, CO साहिबा के यहाँ बयान दे के आए, बैनामा की कापी दे करके आए, इंतखाब चेतावनी दिया हमने, क्या दें हमें? अब कोई कार्रवाई हो नहीं रही है क्या? कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कल शाम तक उसका मकान बना, जिसको भी साथ में लेके जाओ उस पर मुकदमा लगा देते हैं, उसको डिटेन करके बैठा लेते हैं। कोतवाल साहब ने इतना बदमाशी करी, अब हम वहाँ चले जाएं, वहाँ लड़कियाँ बैठाले हुए हम पे लगा मसला बना देंगे और हमको फिर उसमें घसीट देंगे। ये वो चाहते हैं और हम क्या, हम तो चाहते हैं सत्य जय हो, कानून की रक्षा हो। कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून का कोतवाल है कि कोतवाल का कानून है। हम इनको 100 बार बता चुके हैं, वही बात ही नहीं समझ रहे हैं। न्याय आपको मिलेगा? न्याय मिलना ही चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो हम सर फोड़ डालेंगे अपना किसी चौखटों में सरकार की। भाई कहाँ से जाएंगे बताइए? हमको न्याय देने के लिए तो इतना सिस्टम बनाया गया है, काहे के लिए बनाया गया है? मकान पे कब्जा होता चला जा रहा है।